हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोडर सिटोपिया। मैं हूं सत्यम और ये एचटीएमएल और सीएसएस प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो होने वाली है, जहां पे आज हम देखेंगे कि टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, आईडीई क्या होता है। तो और पूरा स्टेप बाय स्टेप हम कि कौन सा टेक्स्ट एडिटर बेस्ट होता है और कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में, वो पूरा प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस हम देखेंगे आज। अगर आपने इसकी पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो अब जाके देख लो। वहाँ पे मैंने बताया कि वेबसाइट क्या होता है, किन चीज़ों से बना होता है, होस्टिंग और डोमेन जैसे टेक्निकल टर्म समझाएं और वेबसाइट काम कैसे करती है वो बताएं। तो उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। और ये वीडियो में हम देखेंगे टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, आईडी क्या होता है। अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो ताकि जितने भी सारे वीडियो आते रहें आप उससे अपडेट रहो। और चलिए शुरू करते हैं। तो आप समझते हैं कि टेक्स्ट एडिटर होता क्या है। तो देखो, टेक्स्ट एडिटर ना एक सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे आप टेक्स्ट लिख सकते हो और उसको मैनिपुलेट कर सकते हो। अगर मैं टेक्स्ट एडिटर का बेसिक एग्जांपल दूँ ना, तो नोटपैड प्लस प्लस हो गया, नोटपैड हो गया, ये सब एक टेक्स्ट एडिटर है। तो देखो, टेक्स्ट एडिटर ही वही चीज़ होती है जो एक डेवलपर या प्रोग्रामर को हेल्प करती है किसी कोड को लिखने में या किसी कोड को रीड करने के लिए। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ना विंडो हो गया, मैक हो गया, उसके उसके साथ हमें पहले एक इनबिल्ट टेक्स्ट एडिटर मिल जाता है। जैसे कि विंडो के साथ आपको नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस मिल जाता है, मैक के साथ आपको टेक्स्ट एडिट एडिटर मिल जाता है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर से ना आप कोड लिख सकते हो, उसको रन भी कर सकते हो। लेकिन हम थोड़े से एडवांस फीचर के लिए ना बाहर से भी आईडीई इंस्टॉल कर सकते हैं। अब आईडीई क्या होते हैं वो समझते हैं। देखो, आईडीई का मतलब होता है ना इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे प्रोग्रामर या डेवलपर अपना सोर्स कोड लिखता है और उसको कंपाइल करके उसका आउटपुट मिलता है। ये नोटपैड या नोटपैड प्लस से जैसे टेक्स्ट एडिटर होते हैं, बट एडवांस फीचर के साथ होते हैं, जो कि वो सारे नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस में जैसे टेक्स्ट एडिटर में नहीं होते हैं। तो ये थोड़े एडवांस फीचर के लिए होते हैं। अब आइए देख लेते हैं कि कौन से हमारे पास अच्छे अच्छे आईडी हमारे पास अवेलेबल हैं। तो देखो, बहुत सारे आईडी हैं, ठीक है, लेकिन कुछ आईडी जो बेस्ट हैं, जैसे कि सबलाइम हो गया और एटम हो गया, विम हो गया, ब्रैकेट्स हो गया, वीएस कोड हो गया। इसके अलावा बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर, बहुत सारे आईडी हैं आपके पास अवेलेबल है जहाँ से आप बाहर से इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप वीएस कोड करो, क्योंकि वीएस कोड में बहुत अच्छे अच्छे फीचर हैं। बाकी सब भी अच्छे हैं, सबके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन वीएस कोड सबसे ईजी टू यूज़ है और बहुत फ्रेंडली है। तो सबसे बेस्ट है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि वीएस कोड आप यूज़ करो। और इस वीडियो में हम वही जानेंगे कि वीएस कोड को कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो देखो यार, वीएस कोड के पहले ना मार्केट में बहुत सारी आईडी पहले से अवेलेबल थी। लेकिन जब बहुत सारी तो वीएस कोड ही हम क्यों लें। तो देखो, उस टाइम हुआ क्या करता था ना, जितने भी सारे आईडी थे वो पेड वर्जन के हुआ करते थे मोस्टली। और जो फ्री वाले वर्जन होते भी थे ना, उनमें कुछ खास फीचर नहीं होते थे। तो ये दिक्कत ना माइक्रोसॉफ्ट ने देखा और उन्होंने बोला कि मैं ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जो कि ओपन सोर्स रहेगा पूरे तरीके से, जिसमें कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लिख सकते हो और जिसमें गिट और डीबगर जैसे पहले से फीचर इन्वॉल्व रहेंगे। तो उन लोगों ने विजुअल स्टूडियो कोड बनाया। और देखो, वीएस कोड को अगर मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ तो इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत यूज़र फ्रेंडली होता है, बहुत ईजी टू यूज़ होता है। और उसमें बहुत सारे फीचर होते हैं जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी को ना नेक्स्ट लेवल पे लेके चले जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको बस बोल रहा हूँ वीएस कोड यूज़ करने के लिए। अगर थोड़ा सा मैं वीएस कोड के बारे में और बताऊँ तो इसमें ना ये जो वीएस कोड है, ये इलेक्ट्रॉन जेएस नाम की एक टेक्नोलॉजी उसमें लिखी गई है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छे से आती है ना, तो आप भी इसमें जाके अपने एक्सटेंशंस लिख सकते हो, क्योंकि ओपन सोर्स है और आप भी आगे जाके अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हो इसके डेवलपमेंट में। तो फिलहाल तो अभी डेवलपमेंट का छोड़ देते हैं, फिलहाल अभी इसको सीख लेते हैं। तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि कैसे वीएस कोड को इंस्टॉल करें। पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं वहाँ पे बताऊँगा। तो चलो चलते हैं आगे कंप्यूटर के स्क्रीन पे। अब चलो देखते हैं कि वीएस कोड को इंस्टॉल कैसे करते हैं। लेकिन वीएस कोड को इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन नहीं दबा तो बेल आइकन भी दबा दो, ताकि जितने भी सारे आपको वीडियो मैं इन फ्यूचर आते रहे तो आप उससे अपडेट रहो। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक भी कर दें। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र पे जाना है। आपका कोई भी ब्राउज़र हो, मेरा ब्रेव ब्राउज़र है, आपका क्रोम हो, फायरफॉक्स हो, मैटर नहीं करता। आपको बस जाना अपने ब्राउज़र पर और लिखना है डाउनलोड वीएस कोड। अब जैसे ही आप डाउनलोड वीएस कोड को एंटर करेंगे तो जो पहला वाला यूआरएल है code.visualstudio.com, आपको उस पर क्लिक कर लेना है। अब देखो, जैसे ही पेज खुला तो मुझे तीन ऑप्शन मिल रहे हैं, विंडो के लिए, लाइनक्स के लिए और मैक के लिए। अगर आपका विंडो है और आपका विंडो 32 बिट 64 बिट जो भी, आप उसके अकॉर्डिंग डाउनलोड कर लें। या तो अगर आपके पास कोई लाइनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, या तो मैक है तो मैक भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा विंडो है तो मैं विंडो डाउनलोड करूँगा, तो मैं विंडो पर क्लिक कर देता हूँ। देखो, मैंने जैसे ही विंडो पे क्लिक किया तो वहाँ पे आ रहा है थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग वीएस कोड फॉर विंडोज़। तो जो कि मेरा डाउनलोडिंग शुरू हो चुका है। और ये मुझसे पाथ पूछ रहा है कि आपको इस विजुअल स्टूडियो का जो सेटअप है कहाँ पे रखना है। तो मैंने डेस्कटॉप पे रख देता हूँ फिलहाल के लिए। और यहाँ पे ये शुरू हो गया है, 0 सेकेंड लेफ्ट, जो कि हो भी चुका। चलो देखते हैं डेस्कटॉप पे डाउनलोड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हाँ, यहाँ पे देखो वीएस कोड का आइकन आ चुका है और वीएस कोड डाउनलोड हो चुका है। इस पर डबल क्लिक कर लेते हैं। तो देखो, मैंने जैसे डबल क्लिक किया, इसका एक विंडो खुल के आ रहा है, लाइसेंस एग्रीमेंट है और आपको आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट कर देना है, नेक्स्ट पे करना है।
अभी ना डिफ़ॉल्ट इसका डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, आपका पाथ पूछ रहा है कि आपको कहाँ पे रखना है, तो जो डिफ़ॉल्ट उसी को रहने दो, वो बेस्ट होता है। अब यहाँ पे देखो जो भी आपको करना है नेक्स्ट करते जाना है, यहाँ पे क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन अगर आप दबा देंगे तो आपको एक डेस्कटॉप पे आइकन मिल जाएगा शॉर्टकट के लिए, तो आप वहीं से आप खोल सकते हो। तो नेक्स्ट कर दीजिए, इंस्टॉल। अब देखो ये थोड़ा डाउनलोड थोड़ा टाइम ले सकता है, अगर आपकी इंटरनेट स्पीड स्लो है तो थोड़ा सा टाइम ले सकता है, अदरवाइज़ ये जल्दी हो जाएगा। और यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है, फिनिश पे हम दबा देते हैं। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डेस्कटॉप पे एक आइकन भी आ गया है उसको खोलने के लिए। एक बात मैं आपको और बता दूँ कि जब भी आप ब्राउज़र पे जाएँगे तो आपको विजुअल स्टूडियो कोड ही लिखना है, विजुअल स्टूडियो नहीं लिखना है। एक विजुअल स्टूडियो एक अलग वो है, टेक्स्ट एडिटर है, और एक विजुअल स्टूडियो कोड एक अलग है। दोनों माइक्रोसॉफ्ट के बट दोनों अलग हैं। तो आपको विजुअल स्टूडियो कोड लिखना है, ना कि विजुअल स्टूडियो लिखना है। तो चलो अपना हम चालू कर लेते हैं वीएस कोड डबल क्लिक करके। हमारा ना वीएस कोड का इंटरफेस खुल चुका है। अब सारी चीज़ें ना हम एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन मैं पहले बता दूं कि जो भी आज के पहले वीएस कोड को इंस्टॉल नहीं किया है और अगर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। स्टार्टिंग में सबको लगता है, थोड़ा सा आप यूज टू हो जाओगे तो आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। तो अब चलो देखते हैं ना वीएस कोड में इस वीडियो में जो भी आपकी बेसिक ज़रूरत है, जो आपको जानने लायक है, मैं आपको सिर्फ उतना ही बताने वाला हूँ। अगर आप चाहोगे तो इसके अलावा मैं एक वीएस कोड की पूरी एक ट्यूटोरियल पूरा एक डेप्थ में बता दूंगा, जिसमें सारी चीज़ों को बता देंगे। लेकिन फिलहाल अगर आप बिगनर हैं, मैं एक बिगनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उतनी चीज़ें बताऊंगा जिससे आप कंफ्यूज भी ना हो और धीरे धीरे सारी चीज़ें सीख भी जाओ। तो देखो पहले ना हम समझते हैं, पहले यहाँ पे स्टार्ट ए न्यू फाइल ओपन फोल्डर। आप नाम से समझ जा रहे हो, यहाँ पे फाइल हम खोल सकते हैं या फोल्डर हम कोई खोल सकते हैं, बना सकते हैं। अब उसके जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये रिसेंट वाला, अगर आप में नहीं आ रहा तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। इसके पहले मैंने वीएस कोड अपने में इंस्टॉल किया था, मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए थे, तो ये वो सारे प्रोजेक्ट दिखाई दे रहे हैं। मैंने अनइंस्टॉल किया था, बाद में फिर इंस्टॉल किया था ताकि आपको दिखाने के लिए कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप में ये पार्ट नहीं आ रहा तो परेशान वाली कोई बात नहीं है, आपकी चीज़ें एकदम सही तरीके से काम करेगी। तो चलो शुरू करते हैं। इसके अलावा देखते हैं और कौन से सारे ऑप्शन है जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो पहले तो यहाँ पे साइड बार में आते हैं। साइड बार में हमें 5 चीज़ें मिल रही हैं, तो 5 चीज़ें क्या है पहले वो देख लेते हैं, जो कि ज़रूरी भी है। पहला एक्सप्लोरर है, यहाँ पे आप अपनी फाइल बना सकते हो, अपने फोल्डर बना सकते हो, या अपनी पुरानी फाइल या फोल्डर आप अपने खोल सकते हो। ठीक है, ये आपकी डायरेक्टरी है, ये आपकी पूरी फाइल का आपको एक्सेस देगा कि आपको कौन सा खोलना है कौन सा नहीं खोलना है। आप सारी चीज़ें यहाँ से कंट्रोल कर पाओगे, बहुत सिंपल है। और जो दूसरा है वो सर्च है। क्या होता है कभी कभी बहुत लंबे कोड होते हैं, ठीक है, बहुत लंबे कोड होते हैं या बहुत मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपका बहुत बड़ा एक पैराग्राफ है, लेकिन आपको कोई पर्टिकुलर टर्म या कोई पर्टिकुलर वर्ड सर्च करना है या पर्टिकुलर कोई कोड सर्च करना है, तो आप यहाँ पे आके सर्च कर सकते हो। यहाँ पे आप टाइप करोगे, वो आपको बता देगा कि पूरे पेज में कहाँ पे है। आप इसको कीबोर्ड से भी कर सकते हो, कंट्रोल ऐप अगर आप करोगे तो वो आपको फाइंड करके दे देगा। ठीक है, अब जो मैं चाहता हूँ कि जो तीसरा और चौथा वाला ऑप्शन है आप इस पर ना हो इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग में आप इसको नहीं जानोगे तो चलेगा, बट आगे जब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज़ करोगे तो उसमें ये बहुत काम आने वाला है। ये पहला वैसे बता दो, ये गिट है और दूसरा डीबगिंग है। ठीक है, डीबगर है, डीबगिंग के लिए यूज़ होता है। तो ये दो ऑप्शन को आप छोड़ दो फिलहाल के लिए। इसको मैं जो वीएस कोड का जो मैंने ट्यूटोरियल बनाऊंगा मैं उसमें आपको बता दूंगा। जो पांचवा है वो एक्सटेंशन है। अब देखो ये एक्सटेंशन ऐसा है ना कि आप अपने एंड्रॉइड फ़ोन में जो आपके प्ले स्टोर है, आप कुछ भी जाते हो, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हो आप, तो आप यहाँ पे वीएस कोड में एक्सटेंशन है वो भी ऐसे कर सकते हो। देखो मैंने बताया था ये ओपन सोर्स है, ठीक है, तो आए दिन लोग अपना जो प्रोग्रामर है, डेवलपर है, वो एक्सटेंशन बनाते रहते हैं, डालते रहते हैं। तो आपको देखना है कौन सा पॉपुलर है, कौन सा ईजी टू यूज़ है, कौन सा आपको हेल्प कर रहा है। तो जो भी करेगा आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर्वर पहले से करके रखा हुआ है, लेकिन मैं इसको अभी अनइंस्टॉल करके वापस इंस्टॉल करूँगा। ठीक है, तो अब चलो देख लेते हैं कि फाइल कैसे इसमें खोला जाए, कैसे कोई फ़ोल्डर खोला जाता है। तो सबसे पहले मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। ट्यूटोरियल नाम का एक मेरा फ़ोल्डर बन चुका है। अब मैं वीएस कोड में जाऊँगा, फाइल पे जाऊँगा, फिर उसके बाद ओपन फ़ोल्डर पे जाऊँगा। मेरा जो ट्यूटोरियल वाला फ़ोल्डर कहाँ पे मुझे वो देना है, डेस्कटॉप पे था मेरा, मैं क्लिक किया, यहाँ पे फ़ोल्डर खुल चुका। अब जैसे ही फ़ोल्डर खुला तो यहाँ पे देखो आपको नाम आ गया होगा ट्यूटोरियल करके। ये जो गेट स्टार्टेड वाला टैब है हम इसको फिलहाल के लिए बंद कर देते हैं। ठीक है, तो अभी गेट ट्यूटोरियल वाले में देख लेते हैं क्या है ये एक्सप्लोरर। जैसे कि मैंने बताया था कि एक्सप्लोरर में आपकी सारी फाइल की फोल्डर की डायरेक्टरी होगी, तो यहाँ पे वो खुल चुका है। ये जो पहला वाला है न्यू फाइल, इस पर आप क्लिक करोगे तो इस फोल्डर में नया फाइल खुल सकता है, और उसके बाद न्यू फोल्डर, इसी फोल्डर में अगर आप दूसरा फोल्डर चाहोगे तो वो भी खुल सकता है। यहाँ से आप रिफ्रेश कर सकते हो, यहाँ से आप फोल्डर को दो फोल्डर को जोड़ सकते हो। ठीक है,
आप जब इसको बंद कर दोगे तो जो फ़ोल्डर है, फ़ोल्डर, ये टाइमलाइन, ये सब, ये अलग-अलग फ़ोल्डर ये बंद हो जाएगा। इसमें अगर आपको काम करना है तो आप कुछ भी टाइप इसमें कोई भी फ़ाइल इसमें डाल सकते हो। तो मैं अभी एग्ज़ाम्पल के लिए कर लेता हूँ, इसमें ना एक मैं फ़ाइल बना देता हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने एक index.html का फ़ाइल बना लिया है। अब मैं आपको बता दूँ कि अगर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट जो भी होता है ना, उसके अपने-अपने एक्सटेंशन होते हैं, ठीक है? वो मैं अभी ये समझा दूँगा आपको कि अगर HTML होते हैं तो अगर आपको सेव करना है तो .html सेव करना पड़ेगा, CSS होगा तो .css से सेव करना पड़ेगा और अगर जावास्क्रिप्ट होगा तो .js से। ऐसे हर एक लैंग्वेज के अपने-अपने एक्सटेंशन होते हैं ताकि ब्राउज़र समझ पाए कि आप कौन से लैंग्वेज को डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं और वो अपने अकॉर्डिंग वो अपना बिहेवियर उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है। तो ब्राउज़र्स में उसमें इस वजह से ब्राउज़र में सारे लैंग्वेजेस काम कर जाते हैं। अब कुछ लिखने से पहले मैं आपको सेटिंग में जाता हूँ, सेटिंग में दिखाता हूँ कि इसमें कौन से ऑप्शन ज़रूरी है और कौन से आपको करने चाहिए। तो पहले देखो एक कमांड पैलेट है, ठीक है? कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं, ये शॉर्टकट ही है जो कीबोर्ड के हैं। अगर आपको कीबोर्ड पे नहीं करना तो आपको यहाँ के ऊपर कमांड पैलेट मिल जाते हैं, जैसे लाइव सर्वर। ये मैंने लाइव सर्वर इंस्टॉल किया इसलिए मेरे पे आ रहा है, आपने नहीं किया होगा, आप पे नहीं आ रहा होगा, मैं आपको करके बताऊँगा कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और देख लेते हैं। कमांड पैलेट आप इसको एक्सप्लोर कर लेना, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें, उसमें कीबोर्ड के शॉर्टकट ही होते हैं बेसिकली, जो कि आप माउस से कर सकते हो। ये सेटिंग है। अब सेटिंग में 2 चीज़ें, यूज़र है, वर्कस्पेस है। अब देखो यूज़र और वर्कस्पेस में अंतर समझना। वर्कस्पेस एक फ़ोल्डर को कहा जाता है। अगर कोई भी चेंजेस अगर आप वर्कस्पेस में करते हैं तो वो फ़ोल्डर में आएगा, ठीक है? लेकिन अगर आप कोई चेंजेस यूज़र में करते हैं तो वो आपके अकॉर्डिंग होगा। तो आप उसके बाद कोई भी फ़ोल्डर खोलो, कोई भी फ़ोल्डर चेंज कर दो, यूज़र आप हो, आपके अकॉर्डिंग सेटिंग हुआ है। तो कुछ भी आप करोगे तो वो सेटिंग हर जगह उसका जो रिफ्लेक्शन है वो हर जगह आपको दिखेगा, उसका इम्पैक्ट हर जगह दिखेगा। लेकिन अगर आप वर्कस्पेस में कोई सेटिंग करते हो तो वो फ़ोल्डर अगर आपका बंद हो जाएगा तो उसके साथ वो सेटिंग भी बंद हो जाएगी, ठीक है? तो आपको अपने अकॉर्डिंग फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं छोटा-सा दूँ जैसे कि मैं ज़ूम करके सेटिंग है, मैंने इस पे क्लिक कर दिया, ठीक है? अब मैं जाता हूँ इस पे, तो जैसा कि आप देख सकते हो कि बढ़ रहा है, छोटा हो रहा है, मैं अपने माउस की व्हील से इसको कंट्रोल कर रहा हूँ। तो ये बढ़ भी सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे सेटिंग होते हैं जो कि आपको एक्सप्लोर करने होंगे और धीरे-धीरे मैं खुद बता दूँगा। जैसे-जैसे आपकी ज़रूरतें होती जाएँगी। इसके बाद एक्सटेंशंस आता है, वो भी यहीं पे होता है, आप चाहे माउस से करो या फिर सेटिंग पे जाओ, दोनों एक ही बात है। कीबोर्ड शॉर्टकट देख लेना, देखो कीबोर्ड शॉर्टकट यहाँ पे ना डिफ़ॉल्ट में वीएस कोड के साथ जितने भी सारे शॉर्टकट आते हैं, आप वो सब कुछ देख सकते हो। आप चाहोगे तो चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे आप जब जाओगे राइट क्लिक करोगे तो यहाँ जेसॉन फाइल है। अगर आप उसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप अपना कोई भी शॉर्टकट बना सकते हो। अगर आपको कोई शॉर्टकट बनाना है, अगर आपको कोई शॉर्टकट यहाँ पे पसंद नहीं आ रहे हैं और आप चाहते हो कि नहीं शायद मैं उससे ईज़ी कर सकता हूँ या मेरे लिए वो आसान है, या आपको उसकी आदत है, तो आप कोई शॉर्टकट बना सकते हो। तो जो डिफ़ॉल्ट शॉर्टकट है वो बहुत ही सही होते हैं। आपको रट्टा मारने के लिए याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप धीरे-धीरे जैसे-जैसे प्रोजेक्ट बनाओगे तो टाइम के साथ आप सारी चीज़ें, सारे शॉर्टकट आपको याद होते जाएँगे, ठीक है? तो इसको भी बंद कर देते हैं, सेटिंग को भी। और फिर सेटिंग में जाओगे तो कीबोर्ड शॉर्टकट आपने देख ही लिया है, बाकी सबको ज़्यादा कुछ कलर थीम आपको देख लो, अगर आपको कलर थीम अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो, लाइट में करना है, अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है? ये रेड हो गया, तो वापस डार्क पे कर देता है और चलो ठीक है, इतना सेटिंग में अब फिलहाल के लिए आप बस इतना जान जाओ, बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है? शुरू-शुरू में धीरे-धीरे करके कुछ ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, हम धीरे-धीरे सारी चीज़ सीखेंगे। मैं चाहता हूँ खुद से आप जाओ, एक्सप्लोर करो सारी चीज़ें, कैसा है, कैसे नहीं है और टाइम के साथ आप सारी-सारी चीज़ें खुद ही सीख जाओगे। तो चलो पहले देख लेते हैं, पहले अपना एक फ़ाइल हम लिखते हैं, कोड लिखते हैं और उस कोड को ब्राउज़र में कैसे चलता है, पहले वो देख लेते हैं। तो देखो अब मैं जो चीज़ करने जा रहा हूँ ना, आप उसको परेशान मत होना कि ये अचानक आपने क्या कर दिया, क्या नहीं कर दिया। मैं सारी चीज़ समझा रहा हूँ, कोई भी चीज़ें स्किप नहीं करूँगा, लेकिन फ़िलहाल स्टार्टिंग के लिए मुझे आपको दिखाना है कि ब्राउज़र पे कोड काम कैसे करता है। तो फ़िलहाल मैं इसको, ये बॉयलर प्लेट होता है, बाय द वे मैं बता दूँ, बॉयलर प्लेट होता है, स्ट्रक्चर होता है किसी एक एचटीएमएल की वेबसाइट का। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। इसको मैं अगली वीडियो में सब कुछ कवर करूँगा। मैंने बताया कोई भी चीज़ नहीं छूटेगी, डॉक टाइप एचटीएमएल से लेके जितने भी सारे टैग हैं सबको बताऊँगा। मैं आपको बस समझा रहा हूँ सारी चीज़ें काम कैसे करती हैं। तो देखो करना क्या है, बॉडी में मैं फॉर एग्ज़ाम्पल H1 डाल देता हूँ, वेलकम टू माय चैनल, ठीक है? यहाँ पे मैं फ़ाइल पे जाता हूँ, आप कंट्रोल एस करके भी सेव कर सकते हो या तो यहाँ पे मैं सेव पे जाता हूँ, इसको मिनिमाइज़ करता हूँ। अब जो वो मेरा फ़ोल्डर है ना, उस फ़ोल्डर पे जाता हूँ मैं, यहाँ पे इंडेक्स है उसको दबाऊँगा और जैसे मैं इंडेक्स को खोलता हूँ डबल क्लिक करके, तो मैंने वो जो चेंजेस वहाँ पे किए थे, वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो देखो वेलकम टू माय चैनल, ये जितने भी सारे टैब हैं मैं इसको बंद कर देता हूँ।
तो जो मैंने वहाँ पे लिखा था यहाँ पे ब्राउज़र पे हमारा काम कर गया है। मतलब जो भी हम यहाँ पे कोड लिखेंगे वो हमारा ब्राउज़र पे कैसे काम करता है मैं आपको वो दिखाना चाहता था। दिस इज़ माय पैराग्राफ। ये सब जो भी आप देख रहे हो ना ऊपर आपके सारे कोड हैं वो मैं समझाऊंगा। तो आपने जैसे कंट्रोल सेव किया, आप यहाँ पे गए फाइल में, आप यहाँ पे रीलोड करते हो तो देखो दिस इज़ माय पैराग्राफ करके आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे चलो मैं वो एक्सटेंशन बता लेता हूँ जो एक्सटेंशन मैं आपको बताने वाला था। मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। अब आपको करना है कि आपको एक्सटेंशन पे आना है, यहाँ पे लिखना है लाइव सर्वर, जो कि यहाँ पे पहले आ चुका है बट फिर भी मैं टाइप कर दे रहा हूँ। देखो यहीं पहले ऐसे लाइव सर्वर आ जाएगा। अब मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ, अनइंस्टॉल कर देता हूँ कुछ टाइम के लिए। मैं वापस इंस्टॉल करके आपको दिखाऊंगा। अब देखो ये कंप्लीटली ना अनइंस्टॉल हो गया। मैं वापस इंस्टॉल कर रहा हूँ। मैंने इसको क्लिक किया, इंस्टॉलिंग हो रहा है। अब यहाँ पे वापस इंस्टॉल हो गया। एक्सटेंशन को आप बंद कर लो, आप अपने फाइल पे जाओगे और नीचे ना आपको गो लाइव का, यहाँ पे गो लाइव का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप लाइव सर्वर इंस्टॉल करते हो आप पे गो लाइव का ऑप्शन आएगा। अगर आप पे गो लाइव का ऑप्शन आता नहीं है तो परेशान वाली कोई बात नहीं। जैसे कि मैंने बताया, सेटिंग में जाओ, कमांड पैलेट में जाओ, कमांड पैलेट में जाओ, यहाँ पे देखो लाइव सर्वर, ओपन विद लाइव सर्वर, आपको यहाँ पे या स्टॉप लाइव सर्वर, ये सब सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो अगर नहीं आते तो कोई नहीं, आप वापस को बंद करके चालू करो, रिफ्रेश करो, वो चीज़ें आ जाएंगी। तो मैं जैसे यहाँ पे लाइव पे क्लिक करता हूँ, यहाँ मैंने गो लाइव पे क्लिक किया, अब ये मेरा जो सर्वर है स्टार्ट हो चुका है। अब देखो समझने वाली बात क्या है, ये जो पुराना वाला था ना डॉक्यूमेंट वाला, इसको मैंने लाइव सर्वर से मैंने इंस्टॉल नहीं किया था, मैंने चालू नहीं किया था। मैंने इसको मैनुअली जाके वहाँ पे ब्रेव से चालू किया था, लेकिन ये वाला मेरा लाइव सर्वर से चालू है। अब मैं आपको चेंजेस दिखाता हूँ क्या होता है, और हम एक्सटेंशन क्यों डाउनलोड करते हैं, क्यों बोलते हैं कि एक्सटेंशन आपको डाउनलोड करना चाहिए। मैं ये सारी चीज़ों को ना हटा देता हूँ। मैं H1 एक टैग लेता हूँ, माई नेम इज़ सत्यम सिंह। अब मैं जैसे इसको सेव करता हूँ कंट्रोल एस से, या तो मैं माउस से कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। अब कंट्रोल एस से या मैंने माउस से मैंने सेव कर दिया। अब जैसे मैं सेव करता हूँ मैं जाता हूँ अपने ब्राउज़र पे। ठीक है, तो देखो ये लाइव सर्वर था, मुझे यहाँ पे आके रिलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने जैसे ही वहाँ पे सेव किया, यहाँ पे फाइल चेंज हो गया। लेकिन जो ये वाला जिसको मैंने लाइव सर्वर से नहीं खोला था, यहाँ पे देखो पुराने चेंजेस है। जैसे मैं रिलोड पे दबाऊंगा, यहाँ मैं रिलोड पे दबाऊंगा तो माय नेम इज सत्यम सिंह आ जाएगा। ये मैंने दबा दिया तो देखो माय नेम इज सत्यम सिंह आ गया। तो ये बात होती है, अगर आप कितने बार आप जाओगे कोड लिखोगे, आपको चेक करना पड़ेगा, तो कितने बार आप आओगे कोड को सेव करोगे फिर रिलोड करोगे, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। तो लाइव सर्वर एक एग्जांपल, एक एक्सटेंशन का, जहाँ पे आपका टाइम बचता है, तुरंत जाते हो, आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपका यहाँ पे बैकएंड में मतलब पीछे फाइल रिलोड होते रहता है, होते रहता है, होते रहता है, और आपको चेंजेस दिखते रहते हैं। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है एक्सटेंशन का। ऐसे बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं जो कि आपके काम को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके चले जाते हैं। तो आज हमने VS कोड में देखा कि हमने पूरा एक सेटअप देख लिया कि इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, लाइव सर्वर कैसे करते हैं, सारी चीज़ें देख ली हमने। तो ये HTML और CSS प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो है, जहाँ पे हमने देखा टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, IDE क्या होता है, कितने तरीके के टेक्स्ट एडिटर होते हैं, VS कोड को कैसे इंस्टॉल करते हैं, लाइव सर्वर को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो ये पूरा हमने आज सेटअप देखा इस वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो नीचे, या मेरे लिए कोई एडवाइस हो तो भी आप बता सकते हो वहाँ पे। और इसके बाद वाली जो वीडियो आने वाली है वहाँ पे हम देखेंगे बॉयलर प्लेट क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, HTML में हम कोड करना सीखेंगे और सारी चीज़ों को समझेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।